मजदूर संगठन बहुत जरूरी है। और कई बार मजदूर संगठन निगेटिवली वर्क करने लगते हैं तो कंपनियां भाग जाती हैं। इसमें कोई एगो नेता निकलेगा, हमारी मांगे पूरी करो, ये करो, वो करो। सिंगापुर में प्रोटेस्ट कीजिए, देश से बाहर करके पासपोर्ट वासपोर्ट फाड़ फूड़ के फेंक देगा, भाग हमारे यहाँ मत आना। पीएमओ का नाम बदल गया, सेवा तीर्थ हो गया है। भैया जहाँ बैठते हैं उस जगह का नाम सेवा तीर्थ है, तो जो उसमें बैठा है उसका भी तो नाम कुछ होना चाहिए। वो मुकदमा कर देगा आपके ऊपर। एसोसिएशन जरूरी होता है मजदूर संघ का। दोनों के लिए एक्चुअल क्या होता है कि किसी मिल में काम कर रहे अगर मजदूरों का एसोसिएशन नहीं होगा, संगठन नहीं होगा, तो कुछ भी अगर मिल मालिक है उल्टा सीधा एक्शन लेगा तो मिल मालिक पर दबाव बनाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन अगर एसोसिएशन रहेगा तो दबाव बनाया जा सकता है। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस वजह से एसोसिएशन बनाया जाता है। लेकिन भारत का जो सबसे सफल मजदूर संगठन था वह मजदूर संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था। अब इसमें मजदूर संगठन है तो चीजें तो बनती बिगड़ती रहेंगी। कभी कोई संगठन आएगा, कोई बड़ा रहेगा, कोई जैसे 1908 में क्रांतिकारी नेता बाल गंगाधर तिलक ने बंबई में कपड़ा मिल मजदूरों को लिए 1 सप्ताह की हड़ताल कर दिया था, जो मजदूरों पहली राजनीतिक हड़ताल थी। तो ट्रेड ये यूनियन था तभी तो। अच्छा, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, उसी में क्या थे, जो मिल में काम करने वाले मजदूर थे। तो अब जब संगठन बन जाएगा, पहले धीरे धीरे सारे संगठन, फिर सारे संगठनों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद उस सारे संगठन से हम कोई भी काम करा सकते हैं। जैसे अगर जितने भी शिक्षक हैं जो मैट्रिक इंटर वाले हैं, इनका संगठन है। अगर ये अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, अगर सरकार नहीं मानती है तो ये जानते हैं क्या करते हैं लोग, मार्च में स्ट्राइक पे चल जाते हैं। मार्च के महीने में, फरवरी में सारा एग्जाम खत्म, अब मई में रिजल्ट देना है, मार्च अप्रैल स्ट्राइक पे चल जाएंगे कि हम कॉपी जांच नहीं करेंगे। लो, समझ गया? यूनियन कई बार अच्छा रूप लेता है और कई बार यूनियन खराब रूप लेता है। कई बार यूनियन राजनीति से प्रेरित हो जाता है। उसमें कोई एगो नेता निकलेगा, हमारी मांगे पूरी करो, ये करो, वो करो, भीड़ ले आएगा, अपनी बात मनवा लेगा, 2-4 लाख अपने ले लेगा, फिर यूनियन वापस लेके चला जाए। समझा गया कि नहीं गया? ये बहुत उटपटांग हो जाता है। आगे बढ़े। भारत का पहला आधुनिक मजदूर संघ मद्रास मजदूर संघ था। क्या था? मद्रास संस्थापक कौन थे? वाडिया, पीपी वाडिया। आधुनिक मजदूर संघ मद्रास मद्रास मजदूर संघ। अब पहला संगठन बॉम्बे मिल एसोसिएशन, एनएम लोखंडे। बॉम्बे मिल एसोसिएशन, एनएम लोखंडे। आधुनिक संगठन मद्रास मजदूर संगठन, कौन थे? बीपी वाडिया, बीपी वाडिया। ये लोग उतना बड़ा नहीं कर पाए जितना 1920 में लाला लाजपत राय ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया। 1920 में लाला लाजपत राय ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया। 1920 लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, पूरा एमएन जोशी नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अच्छा, एग्जाम में ना ये ऑप्शन सी पे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहेगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऐसे शॉर्टकट लिखा रहेगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। किसने स्थापना किया था? हाँ, लाला लाजपत राय। एनी प्रॉब्लम? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। बाद में विभाजन हो गया क्योंकि इसमें एक कौन थे? एनएम जोशी भी थे। एनएम जोशी ने आगे जाके फेडरेशन बना लिया बाद में। उसके बाद इतना याद रखना नहीं रखना है, ये कोई खास नहीं याद रखना है, बस एक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920। और पहला बॉम्बे हैंड एसोसिएशन एनएम लोखंडे, एनएम लोखंडे। ये 2 याद रहिएगा तो काम हो जाएगा। मजदूर संगठन बहुत जरूरी है और कई बार मजदूर संगठन निगेटिवली वर्क करने लगते हैं तो कंपनियां भाग जाती हैं। जैसे बिहार का रोहतास और सासाराम, यहाँ छोटपैया नेता धाए दे आके कोई ना कोई स्ट्राइक करा देते थे, हमारी मांगे पूरी करो, ये करो, वो करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भाई हर चीज आपके हिसाब से नहीं हो सकता। बेसिक चीजें मिलेगी, सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ समझौता नहीं होनी चाहिए, बेसिक चीजें मिलनी चाहिए। फैसिलिटीज का तो कोई अंत नहीं है। लोगों को ताज होटल में शिकायत मिलेगा, ताज होटल भारत का 5 स्टार होटल, उसमें शिकायत पेटी रहता है, उस पर लिख के जाता है, ऐसे नहीं ऐसे, ओ में लिख के जाएगा, जबकि वहां पे तो सुविधाएं ठीक मिलती हैं। अब ऐसे खुद से सोच के देखिए, जहाँ एक दिन रुकने का खर्चा 80,000 रुपया लेता है, 1 लाख रुपया। एक रूम ऐसा है ताज होटल में जिसका एक दिन का किराया है 5 लाख। हाँ, प्रेसिडेंशियल स्वीट लीजिए, एक दिन का 5 लाख। नॉर्मल आदमी रुकता है, वो एक्चुअल विदेशी वही रुकता है। जैसे मलेशिया का प्रधानमंत्री आए तो कहाँ रखेंगे मोदी जी? अपने घरवा में। तो कहाँ रखेंगे? ढाबा पे। चल जाओगी बबनी। आगे बढ़े। 1970 के पास सिंगापुर में एक बार यूनियन वालों ने प्रोटेस्ट कर दिया। क्या कर दिया?
सिंगापुर ने बैन लगा दिया, कोई हमारे यहाँ प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, तुम्हें बेसिक चीजें मिल रही हैं या नहीं मिल रही है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सिंगापुर में प्रोटेस्ट कीजिए, देश से बाहर करके पासपोर्ट वासपोर्ट फाड़ फूड़ के फेंक देगा, बाकी हमारे यहाँ मत आना, समझे। हर जगह वो चीज तो बेसिक सिविक सेंस होना चाहिए किसी भी चीज को। कई बार आप अपने यूनियन का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं समझ में आ गया। एक से एक रहता था इंडिया में ये यूनियन का बहुत गलत इस्तेमाल। कई बार यहाँ पे एक कोई आदमी मिले थे, वो कह रहे थे कि उनको कुछ पत्रकार सब परेशान कर रहा था, सब कुछ पैसे मांग रहा था, सब नहीं तो आपके खिलाफ खबर दिखाएंगे, तो ब्लैकमेलिंग हो गया, ये तो नहीं समझ में आ गया। तो एक से एक पत्रकार आ गया है उस लेवल का भी। 5 लाख वाले रूम में क्या सुविधा देगा सर, हम नहीं गए हैं कबो में, उन लोग का बड़ा सा होता है, क्लासरूम बराबर उनका पूरा रूम हुआ होगा, उसमें रूम अलग होता है, मीटिंग रूम अलग होता है, कॉन्फ्रेंस रूम अलग होता है, सारा व्यवस्थाएं होती है। ऐसा नहीं रहेगा कि आपको सेफ्टी सिक्योरिटी पूरा जबरदस्त रहता है। अरे हम काहे को जाने जाएंगे जी, 5 स्टार होटल का हम लोग को खाना ठीक नहीं लगता, हम लोग हाथ से खाने वाला हुआ, चम्मच से बैठ के खाओ, तो हम तो चम्मच से नहीं, जो चम्मच से खाने लायक रहता है उसको खा लेते, फिर अपन हाथ। पीएमओ का नाम बदल गया, सेवा तीर्थ हो गया है यहाँ पर, नाम उनका पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम हो गया सेवा तीर्थ। क्या नाम हो गया, सेवा तीर्थ। कुछ दिन में प्रधानमंत्री का भी नाम बदल के सेवक रख देगा लोग। भैया जहाँ बैठते हैं उस जगह का नाम सेवा तीर्थ है, तो जो उसमें बैठा है उसका भी तो नाम कुछ होना चाहिए, प्रधान सेवक। अब देखो इसमें कोई बहुत वो चीज नहीं होता है, हर प्रधानमंत्री का अपना काम करने का तरीका है। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री भारतीय नामों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर। एनी प्रॉब्लम? हाँ, हल्ला नहीं करो, बोलिए बोलिए। इसमें हाँ हाँ हाँ, दोनों रजिस्ट्री दाखिल करिए, अलग अलग होता है। हाँ, मुकदमा कर देगा आपके ऊपर, वापस लीजिएगा तो पैसा वापस करना पड़ेगा, खिलवाड़ समझिए। बैठिए। कह रही है कि सर कल बताए थे ना, हम किसी को अपना जमीन बेच दिए, रजिस्ट्री कर दिए, और दाखिल खारिज कराने आए तो क्लेम कर दिए कि नहीं है हमारा है यहाँ पे। तू कह देगा कि हाई जो नहीं पेपरवा बना ली तो 420 का केस कर देगा, 420 का। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जाइएगा जेल में, और जितना देर बाद उसका पैसा दीजिएगा। मान के चलिए मुकदमा में लगा 10 साल, मुकदमा में लगा 10 साल, तो 10 साल का ब्याज जोड़ के पैसा दिलाएगा कोर्ट आपको। खिलवाड़ बना दिए कोर्ट को। अच्छा क्वेश्चन देखिए तो बमनी का,